हेलो बच्चों, फिज़िक्स के नेक्स्ट लेक्चर में मोशन इन वन डायमेंशन के जो न्यूमेरिकल्स मैं सॉल्व करा रहा था उसके नेक्स्ट लेक्चर में आपको और भी क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूँ। देखिए किस तरह से मोशन इन वन डायमेंशन के क्वेश्चन को आपको टैकल करना है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस कराए थे और इस लेक्चर में भी मैं कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व कराऊँगा, तो उसको देखते हैं। देखिए मैंने जैसे कि बोला था प्रीवियस लेक्चर में कि मैं क्वेश्चन को रीड करूँगा, आपको क्या करना है कि उसको नोट करना है और देन उसके बाद मैं उसको सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो देखिए एक क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं जो सॉल्व करने जा रहा हूँ वो कह रहा है कि अ मेट्रो ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम अ स्टेशन with an acceleration of 2 meter per second square for 8 seconds. It then runs for 12 seconds with the speed acquired full stop. Finally, it retards at a uniform rate of 4 meter per second square and stops. Find the total distance travel. तो बताना है कि उस ट्रेन ने कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले उसने क्वेश्चन में क्या बोला, अ मेट्रो ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम अ स्टेशन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड फॉर 8 सेकेंड। देखिए एक मेट्रो ट्रेन है वो ए से स्टार्ट होती है और जब सपोज़ वो बी तक ट्रैवल करती है और इसने इसके लिए क्या बताया, एक्सेलरेशन जो है वो बता रखा है कितना, एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और ए से बी तक जाने में उसको जो टाइम लग रहा है वो है 8 सेकेंड, ओके। फिर वो आगे बोलता है इट देन रन्स फॉर 12 सेकेंड विद द स्पीड एक्वायर्ड। फिर उसके बाद बोल रहा है कि यहाँ तक बी तक जाने के बाद आगे वो क्या करता है, मान लो सी तक जा रहा है तो इसमें वो 12 सेकेंड तक ट्रैवल करता है और एक स्पीड एक्वायर करता है। फाइनली इट रिटार्ड एट अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद सी से ये रिटार्ड होना स्टार्ट होता है और डी तक ये रिटार्ड हो जाता है और रिटार्ड होने का मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी। और इसमें जो उसने वो दिया हुआ है एक्सेलरेशन, वो दिया हुआ है हमारे पास कितना, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको A1 कंसीडर कर लो और इसको A2 कंसीडर कर लो, ठीक है ना। तो ये है। अब आप देखोगे कि इसमें उसने पूछा था कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, कि उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ये हमको कंसीडर करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना क्या है कि हमको, क्योंकि टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम पहले फर्स्ट जो पाथ है यानी A to B के लिए डिस्टेंस फाइंड करते हैं। A to B, देखो A to B के लिए मुझे क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसमें डेटा क्या क्या गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है और आपका टाइम गिवन है 8 सेकेंड और इनिशियल वेलोसिटी ऑब्वियस है कि 0 होगी क्योंकि ये स्टार्ट कर रहा है फ्रॉम रेस्ट, ठीक है ना। और बी तक जब वो पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी और उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो दोनों हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं कौन सा फार्मूला, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है या डिस्टेंस निकालना है ऑब्वियसली, तो फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो S1 क्या हो जाएगा, U T1 प्लस हाफ A T1 स्क्वायर, A1 T1 है ना। तो S1 मुझे निकालना है तो U तो 0 हो गया और प्लस 1/2 A1 देखो मुझे दिया हुआ था 2 मीटर, तो 2 मीटर हो गया, ठीक है ना। A1 मुझे कितना दिया हुआ था, A1 मुझे दिया हुआ था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम T1 जो दिया था वो 8 सेकेंड, तो 8 सेकेंड। तो फाइनली S1 जो आएगा 2 से 2 वो हो गया, तो 8 आ जाएगा आपके पास S1, ठीक है ना। 8 क्या आ जाएगा आपके पास, S1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ से ध्यान से देखोगे, ओह सॉरी माई मिस्टेक, ये यहाँ पर T1 स्क्वायर होगा, है ना। तो मैंने T1 स्क्वायर नहीं किया तभी वो 8 आ रहा है। 8 × 8 दैट इज़ कितना, 64 मीटर। तो ये जो
पहला ए से बी तक का जो वो ट्रैवल कर रहा है उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आ रहा है 64 मीटर। अब मुझे ये कंसीडर करना है कि ए से बी के बीच में जो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर आएगी वो क्या होगी, और जस्ट सपोज इट इज़ v1, ठीक है। तो v1 हम ठीक है ना, तो v1 हमको यहाँ पर कंसीडर करना है। तो v1 कैसे निकालेंगे, एंड v1 के लिए हम यूज़ करेंगे फर्स्ट इक्वेशन u प्लस at, ठीक है ना, a1 t1। तो v1 जो होगा तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, इसको u1 मान लेते हैं, तो इसको भी u1 मान लेते हैं। तो v1 हमारे लिए देखो u1 हमारे पास क्या है, 0 था, तो हम इसको 0 कर लेते हैं u1 को, और a1 जो हमारे पास था वो था कितना 2, और t1 हमारे पास 8, ओके दिख ही रहा है। तो यहाँ से v1 जो आएगा 16 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो यानी कि जब वो ट्रेन क्या करेगा, ए से बी तक ट्रैवल करेगा और बी तक पहुँचेगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। और फिर नेक्स्ट जर्नी के लिए यानी कि बी टू सी के लिए ये जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, इनिशियल, क्योंकि बी टू सी के लिए इनिशियल पॉइंट ये होगा, तो दैट्स वाई v1 इसका क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी। अब मैं यहाँ से फाइंड करता हूँ बी टू सी के लिए। तो बी टू सी में देखो क्या क्या गिवन था, तो ओनली मुझे गिवन था कि बी टू सी में ट्रैवल करने के लिए उसको कितना सेकंड लग रहा है 12, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 16। दैट्स वाई इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, सिंस स्पीड क्या होती है, स्पीड होगी, स्पीड बी टू सी ये हो जाएगा कि डिस्टेंस, ठीक है ना। इसको डिस्टेंस को मैं क्या ले लेता हूँ s2, ठीक है ना, और इसका टाइम ले लेता हूँ t2, ठीक है। तो ये जो टाइम दिया था जस्ट सपोज ये t2 है, ठीक है ना, ये जो ऊपर टाइम दिया था ये जस्ट सपोज क्या है t2 है, ठीक है, 12 से। तो यहाँ से s2 अगर हम कंसीडर करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, तो s bc स्पीड bc इंटू t2। तो स्पीड bc का मैं क्या आया है देखो 16 था, यानी b से स्टार्ट होगा तो 16 उसकी स्पीड होगी, दैट इज़ 16, और टाइम उसका कितना गिवन था b2c के लिए 12, टाइम कितना गिवन था 12, तो दैट इज़ ये 12 हो जाएगा। और यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा 16 टू 32, और 3 16 116, और 3 कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 192 मीटर b2c के लिए, ठीक है ना, 192 मीटर b2c के लिए। एट लास्ट मुझे क्या करना है, जो लास्ट जर्नी है मतलब C2D वाली, मतलब पाथ की जो मैंने अभी डायग्राम बनाया था उसमें C2D के लिए अगर आप देखोगे, C2D के लिए तो उसने बोला था C से वो रिटार्ड होना स्टार्ट होता है, तो रिटार्ड होगा तो ऑब्वियस है कि जो इसकी फाइनल वेलोसिटी वो 0 हो जाएगी, और इसके लिए एक्सेलरेशन गिवन था 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना, क्या गिवन था 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दैट्स वाई हम इस यहाँ पर आगे इसको यूज़ करेंगे और सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे करना है, क्योंकि मुझे पता है कि B2C के लिए उसने बोला था कि स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म हो जाती है, स्पीड जो होती है वो हमारे पास क्या होती है 12 सेकेंड विद द स्पीड एक्वायर्ड बोला है, तो यानी B2C के लिए वो स्पीड क्या होगी 12 मीटर पर सेकेंड। और फिर जब वो C से, देखिए जब वो C से स्टार्ट करेगा तो उसकी फाइनल स्पीड यही रहेगी जो थी 12 मीटर कितना 16 मीटर, नॉट 12, इट इज़ 16 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, 16 मीटर पर सेकेंड इसकी होगी, क्योंकि B2C के लिए उसका जो स्पीड था 16 मीटर पर सेकेंड। तो C से स्टार्ट जब होगा तब भी इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इनिशियल वेलोसिटी u2 शुड बी 16 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी आपको पता ही है, दिख ही रहा है कि वो 0 हो जाएगा। तो यूज़ को क्या करेंगे, थर्ड फार्मूला क्या होगा भाई, वो होता है हमारे पास v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर और 2as3 है ना। तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान दूँ कि v2 मेरा क्या है, v2 मतलब फाइनल वेलोसिटी वो हमारे पास 0 हो जाएगा क्योंकि रिटार्ड हुआ है, तो 0 का स्क्वायर, और u2 मतलब वही 16 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो चल रहा था, तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा, और A2 मुझे लास्ट के लिए दिया था 4, और S3 मुझे फाइंड करना है। तो फाइनली अगर मैं इसको देखूँ तो ये कितना हो जाएगा 16 का स्क्वायर 256, और ये हो जाएगा 8, और S3, तो फाइनली S3 कितना आएगा,
S3 निकल कर आएगा, 8 से डिवाइड करेंगे 256 को, तो कितना आ जाएगा 8 3 कितना 24 और 1 8 2 60। तो बेसिकली S3 जो आएगा वो आएगा 30, है ना। S3 जो आएगा वो हमारा क्या आएगा 32, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि रिटार्डेशन था तो एक्सेलरेशन 4 को माइनस लेना था, तो यहाँ पे माइनस आप ले लो, सीधी सी बात है। तो जब आप माइनस लोगे तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, एट फाइनल क्या आ जाएगा प्लस का 32 मीटर। तो लास्ट जो पाथ है उसका यानी कि C to D का वो आया 32। तो ओवरऑल उसका डिस्टेंस ट्रैवल क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल वो हो जाएगा S1 S2 S3। देखो S1 हमारा कितना आया था, S1 हमारा आया था 64, S2 कितना आया 192 और S3 कितना आ रहा है 32। तो ओवरऑल कितना आ जाएगा 288 मीटर, ठीक है ना। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पर डिफरेंट पाथ में जितना डिस्टेंस ट्रैवल है उसको आपको फाइंड करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि उसका लेवल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी ऐसे ही है, थोड़ा सा चेंज है। और वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 100 meter sprinter increases her speed from rest uniformly at the rate of 1 meter per second up to 1 meter per second square, sorry, acceleration है, up to 3/4 of her total run and covers the last quarter with uniform speed. How much time does she take to cover the first half and the second half of the run, ठीक है ना। तो कितना टाइम वो लेगा सेकेंड हाफ और फर्स्ट हाफ को कवर करने में, वो मुझे थोड़ा सा देखना है, ठीक है। देखो अब इस क्वेश्चन में उसने स्प्रिंटर की बात कही। स्प्रिंटर मतलब जो रन करता है, धावक होता है, जो एथलीट होता है, उसकी बात कर रहे हैं, कोई लड़की है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि उसने बोला ये 100 मीटर स्प्रिंटर है, मतलब 100 मीटर की दौड़ में ये भाग लेगी और दौड़ेगी। अब इसमें उसने बोला हुआ है कि हर स्पीड फ्रॉम रेस्ट यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अप टू 3/4। अब देखो उसकी जो स्पीड है जिसका कि एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्मली है कितने 3/4 तक। अब 3/4 का क्या मतलब है, देखो वो क्या है कि 100 मीटर में दौड़ती है ना। तो वो क्या है 100 मीटर के लिए दौड़ती है और ठीक है वो 100 मीटर के लिए दौड़ती है। तो उसका 3/4 मतलब कितना हो गया 100 का 3/4, 3 और क्वार्टर मतलब बाई 4। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 × 3 दैट इज़ 75 मीटर। तो इतने तक के लिए एक्सेलरेशन उसने 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कांस्टेंट बता रखा है, यूनिफॉर्म में बता रखा है, ठीक है। तो इसी को देखना है और क्या करना है, हाफ जर्नी और सेकेंड हाफ जर्नी के लिए, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ जर्नी के लिए टाइम बताना है। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये डायग्राम से ज़्यादा क्लियर होता है। तो ए से बी तक मान लो उसका हाफ जर्नी है यानी कि 50 मीटर, और फिर बी से डी तक, और इसके बीच में सी भी होगा, क्यों सी होगा, और ये क्या होगा, ये इतना 25 होगा, और लास्ट वन भी 25 हो जाएगा। इक्वली मैं कर लेता हूँ ऐसा। तो बी से सी तक क्यों लेना है, क्योंकि उसने देखो बोला है कि 75 मीटर तक उसका एक्सेलरेशन क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो दैट इज़ ए टू सी के लिए उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। और फर्स्ट पहली चीज़ तो ये है कि जो फर्स्ट हाफ है, ये फर्स्ट हाफ होगा ए टू बी, है ना। फर्स्ट हाफ क्या होगा ए टू बी, और जो सेकेंड हाफ कंप्लीट होगा वो होगा बी टू सी, ठीक है। सेकेंड हाफ क्या होगा बी टू सी। अब सबसे पहले फर्स्ट हाफ के लिए अब क्या क्या डेटा गिवन है वो देख लेते हैं। तो देखो फर्स्ट हाफ के लिए ए टू बी के लिए
जैसा कि मुझे पता है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, एक्सेलरेशन क्योंकि 75 मीटर तक तो सेम ही रहेगा, तो यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम इसका निकालना है t1 और ये निकालना है, और क्योंकि फर्स्ट हाफ है तो देखो टोटल वो 100 मीटर कवर करती है, तो इसमें फर्स्ट हाफ का मतलब है डिस्टेंस जो है वो है हमारे पास 50 मीटर, ठीक है ना, 50 मीटर। तो अब मुझे ये टाइम निकालना है, कैसे निकालेंगे देखिए, सिंस हमारे पास जो s होगा, ठीक है ना, तो s जो होगा u t1 प्लस हाफ a t1 स्क्वायर, तो s हमें 50 दिया ही हुआ है, और u हमारा 0 हो जाएगा, और 1/2 a तो 1 है ही है, t1 मुझे फाइंड करना ही है, तो दैट इज़ यहाँ से t1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, देखो ये अपॉन का 2 इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 50 इंटू 2 दैट इज़ 100, t1 स्क्वायर इज़ 100, दैट इज़ t1 कितना आ जाएगा 10, पॉजिटिव लेना है नेगेटिव छोड़ देना, यानी कि फर्स्ट हाफ में उस स्प्रिंटर को जो टाइम लग रहा होगा वो लग रहा होगा 10 सेकेंड, ठीक है। अब क्योंकि वो फर्स्ट हाफ में ए से बी तक ट्रैवल करेगी, तो बी पर उसकी क्या वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी तो उसकी भाई देखो 0 ही होगी, बट बी तक पहुंचने पर उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, अब वो वेलोसिटी भी मुझे कंसीडर करना है, एंड उस वेलोसिटी को कंसीडर करेंगे तो कैसे करेंगे, तो एंड उस वेलोसिटी को मैं v कंसीडर कर लेता हूँ, तो v हो जाएगा u प्लस a t1, तो यहाँ से v निकालना है, u तो 0 है, a 1 है, और t1 आया हमारे पास 10, तो दैट इज़ उस स्प्रिंटर की जो वेलोसिटी होगी एट b पॉइंट, यानी कि फर्स्ट हाफ के जो b पॉइंट पर वो कितना होगा, वो होगा 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इसके बाद देखो उसने ये बोला था 75 मीटर तक उसकी जो उसका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट रहता है, तो अभी तो 50 मीटर ही डिस्टेंस कवर किया है ना उसने, अभी तो उसने क्या किया है 50 मीटर डिस्टेंस कवर किया है, तो अगर आप ध्यान से देखो 50 मीटर डिस्टेंस कवर हुआ, अभी ये 25 मीटर और कवर करेंगे तब इसका टोटल 75 होगा, और यहाँ पे जाकर एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा, आगे चलकर C to D के लिए एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा। तो पहले 50 तो मैंने निकाल लिया, B to C के लिए 25 और निकाल लूँ, तो 25 और निकालने के लिए मेरे पास क्या होगा, डिस्टेंस तो 25 हो गया है ना, डिस्टेंस क्या हो गया 25 हो गया, तो अगेन किसके लिए B to C के लिए, B to C के लिए अगर हम जाते हैं, ठीक है ना, B to C के लिए अगर हम जाते हैं तो वो हमारे पास क्या होगा, तो यहाँ पर देखो स्पीड तो वही है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, एक्सेलरेशन भी हमारे पास 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्टेंस क्योंकि मैंने बताया ना कि वो कितना होगा, इसको S1 मान लेते हैं, ये 25 है, और टाइम मुझे निकालना है, इसको T2 मान लेते हैं, ये अभी देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि क्योंकि S गिवन है तो S का ही फार्मूला लगाएंगे, तो S1 क्या होगा, U की जगह V लिखेंगे, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी B to C के लिए हमारे पास क्या हो जाएगी V, और उसके बाद क्या होगा T2 और प्लस 1/2 और a T2 स्क्वायर, S1 हमारे पास 25 है और V हमारे पास 10 है, T2 मुझे फाइंड करना है, 1/2 a हमारे पास कितना है 1 ही है, तो T2 स्क्वायर। तो फाइनली अगर हम इसको देखेंगे है ना, तो फाइनली अगर हम इसको देखते हैं तो ये क्या निकल कर आता है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी 25, तो 10 T2 और ये कितना हो जाएगा 1/2 T2 स्क्वायर, तो एलसीएम लेकर इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा, 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा और 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो दैट इज़ T2 ये जो है T2 का स्क्वायर जो होगा पहले लिखेंगे, और प्लस में क्या चल रहा था 10 T2, तो ये 2 मल्टीप्लाई होगा, तो दैट इज़ ये 20 T2 हो जाएगा, और फिर ये T2 इक्वल के इधर में भी मल्टीप्लाई होगा, तो इक्वल में ये हो जाएगा 50, तो फाइनली T2 स्क्वायर प्लस 20 T2 और इक्वल के 50 को इधर ले आएंगे, तो ये माइनस का 50 हो जाएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब मुझे क्या करना है कि इसको सॉल्व करना, अब इसको फैक्टराइजेशन से अगर आप सॉल्व कर सकते हो तो फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लो,
और अगर फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं हो रहा है तो इसको आप कर सकते हो क्वाड्रेटिक फार्मूला से, क्योंकि यहाँ पे फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करूँगा, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, है ना। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू अगर मैं जाता हूँ तो ये होता है, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन T2 के फॉर्म में बनी है, तो ये हो जाएगा T2 माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। अब यहाँ पे b क्या है, तो इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन आई इसको अगर मैं जनरल फार्मूला मतलब a_t2 स्क्वायर प्लस b_t2 प्लस c से कंपेयर करूँगा तो ये मेरे पास वैल्यू आएंगी बी, सी और ए की। देखो T2 स्क्वायर के साथ जो लगा है वो A होगा, दैट इज़ T2 स्क्वायर के साथ यहाँ 1 लगा है तो A हो गया 1। T2 के साथ जो लगा है वो B होगा, दैट इज़ T2 के साथ यहाँ लगा है 20, तो ये हो जाएगा 20। तो यानी कि A हो जाएगा 1, B हो जाएगा 20 और फाइनली जो कांस्टेंट नंबर है C उसके प्लेस पर -50 है, तो दैट इज़ C होगा -50। अब यहाँ पर सारी वैल्यू रख दें। b का मतलब है b कितना है हमारे पास 20, तो ये 20 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर कितना होगा 20 का स्क्वायर माइनस 4, a हो गया 1, c हो गया -50 और y हो गया 2 × 1। तो बेसिकली T2 जो निकल कर आएगा तो ये आएगा -20 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर, देखो ये 400 हो जाएगा, 220 का स्क्वायर इज 400 और 5 4 से कितना होता है, 5 4 से तुम्हारा हो जाएगा 20, तो ये और आ जाएगा 200 प्लस के साथ, क्योंकि यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और नीचे जो आएगा वो आएगा 2, तो -20 प्लस माइनस, और देखो 400 200 हो गया 600 और y कितना हो गया 2, ठीक है। अब इसमें से 600 जो आया है इसका वो कर लो, ठीक है ना। अब देखो 600 का लॉन्ग डिवीजन मेथड मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है, अगर आपको नहीं आता है तो वहाँ जाकर देख लीजिए और वहाँ से आप इसको देख सकते हैं कि इसका जो वो होगा 20 प्लस माइनस 600 का मतलब स्क्वायर रूट जो होगा वो हमारे पास आएगा 24.5 और बाई क्या हो जाएगा 2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, देखो एक बार इसको प्लस लेना है और फिर एक बार इसको माइनस लेना है, तो क्योंकि मुझे प्लस लेकर ही सॉल्व करना होगा क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मिनिमम माइनस वाला मुझे नहीं चाहिए, दैट इज़ ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। देखो जब मैं इसको प्लस वाला लेकर सॉल्व करूँगा तो 20 प्लस 24.5 बाई 2 और फाइनली हमारे पास देखो क्या आ रहा है, ये दोनों देखो 24.5 से 20 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 5 ऐसे ही बचेगा, 24 से 20 जाएगा तो 4 बचेगा बाई 2, तो 2 से डिवाइड करोगे तो 2 से 2 2 सा हो जाएगा, 2 2 सा हो जाएगा और 2 5 सा हो जाएगा, तो इतना सेकंड आ जाएगा टाइम T2 कहाँ तक पहुँचने का, B to C तक पहुँचने का टाइम आ जाएगा 2.25, कितना आ जाएगा 2.25, ठीक है ना। अब इस टाइम के साथ B से C तक के लिए, इस टाइम के साथ B से C तक के लिए आपको क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है ना। B से C के लिए आपको स्पीड निकालनी है, तो मैं यहीं पे कर देता हूँ तो आप देख लो। तो स्पीड के लिए हमारे पास क्या फार्मूला हो जाएगा, स्पीड के लिए हम मान लेते हैं कि B से C के लिए V है, ठीक है ना। V नहीं V1 ले लेते हैं, V1 है, ठीक है ना। स्पीड के लिए मैं क्या ले लेता हूँ, V1 ले लेता हूँ, तो V1 हमारे पास क्या हो जाएगा कि V1 हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी V पर कितनी थी, V और प्लस AT, A और T, ठीक है ना। T हमारा यही है, T2 लेंगे तो V यानी कि जो हमारे पास B था, B पॉइंट, उस पॉइंट पर वेलोसिटी V कितनी थी 10 मीटर पर सेकेंड, है ना, कितनी थी 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 रखेंगे, एक 10 रखेंगे सॉरी, V पर 10 रखेंगे और एक्सेलरेशन 1 था, T2 हमारा आया जस्ट अभी 2.25, है ना। तो इसको रखेंगे तो यहाँ पर फाइनली हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 और प्लस 2.25, तो यानी कि ओवरऑल V आ जाएगा 12.25 मीटर पर सेकेंड, तो यानी कि C पर जो वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी हमारे पास 12.25। तो फाइनली वो C से D तक जब जाएगा, C से D तक यानी कि फाइनल डिस्टेंस कवर करेगा तो टाइम कितना हो जाएगा, देयरफॉर
C2D के लिए जो टाइम यानी कि T3 होगा वो हो जाएगा क्या, टाइम होता है डिस्प्लेसमेंट मतलब कि एज बाई स्पीड, स्पीड हमारा यही आया V1, और डिस्प्लेसमेंट लास्ट वाला देखो 25 सेंटीमीटर और 25 मीटर होगा, तो दैट इज़ लास्ट सेक्शन जो पाथ है वो 25 का होगा, और V1 हमारे पास आया 12.25। तो फाइनल इसका जो आउटपुट आएगा डिवाइड करने पर वो आपके पास क्या आएगा, डेसिमल हटा दो 2, डबल ज़ीरो बढ़ा दो, जैसे डेसिमल 2 हटाओगे तो डबल ज़ीरो ऊपर बढ़ जाएगा, तो यह आ जाएगा 2500 और बाई कितना 1225। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आएगा वो कितना आएगा, 2 टाइम में पूरा पूरा कैंसिल। तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है कितना 2 सेकेंड। तो यानी कि लास्ट पाथ के लिए जो हमारा टाइमिंग है वो कितना है 2 सेकेंड। तो यानी कि ओवरऑल टाइमिंग इसकी कितनी हो जाएगी वो देखिए, ओवरऑल टाइमिंग के लिए सेकेंड हाफ के लिए, फर्स्ट हाफ का तो कितना आ गया था भाई 10 सेकेंड आया था ना, फर्स्ट हाफ का 10 सेकेंड आया था, और सेकेंड हाफ के लिए हमारा टोटल टाइम कितना आ जाएगा, देखो B2C के लिए टाइम आ रहा था 2.25 और C2D के लिए आ रहा है 2 सेकेंड, तो टाइम फॉर सेकेंड हाफ ये जो होगा ये होगा हमारे पास कितना T2 प्लस T3, T2 प्लस T3, T2 आया हमारे पास कितना 2.25 और T3 आया 2, तो फाइनली आ रहा 4.25 सेकेंड। तो यानी कि टोटल जर्नी में जो टाइम लगेगा पूरे फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में, फर्स्ट हाफ में लग रहा था कितना 10 सेकेंड और सेकंड हाफ में लग रहा है कितना 4.25। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, तो अगर समझ में आया तो इसको कमेंट करिए। तो ऐसे ही मैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाता रहूँगा और आपको समझाता रहूँगा। चलिए, थैंक यू।